नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान में ख़ास तौर पर 5 नफिल नमाज़ों का एहतमाम अगर कर लिया जाए तो रमज़ान में हमारे 4 चांद लग जाएं और रमज़ान की बरक़ात और उसके फ़यूज़ इंशाअल्लाह आदमी उससे सही तरीक़े से मुस्तफ़ीद हो सके। उन 5 नफली नमाज़ों में से 3 नमाज़ों का मुख्तसरन आपके सामने ज़िक्र आ चुका है। नमाज तहज्जुद, इशराक़, चाश्त। आज 2 नमाज़ों का ज़िक्र कर कर गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। चौथी नमाज अव्वाबीन, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 12 रकात तक के जो नफिल नमाज 2-2 कर कर पढ़ी जाती है उसको सलात अव्वाबीन कहा जाता है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बहुत सी फजीलतें बयान फरमाई। मसलन एक रिवायत में आपने फरमाया, मन सल्ला बादल मगरिबी 6 रकात लम यतकल्लम फीहा, जो आदमी मगरिब के नमाज के बाद 6 रकात नमाज पढ़े इस तरीके से कि उसमें वो कोई बेहुदा बात किसी से न करे, कोई लायानी बात किसी से न करे, तो अल्लाह ताला 12 साल की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। 6 रकात का यहाँ इस रिवायत में तज़किरा है। तो बाद हजरात मुहद्दिसीन ने फरमाया कि मगरिब की जो 2 सुन्नतें हम पढ़ते हैं, अगर इसके बाद 2-2 कर कर 4 नफिल और पढ़ ली जाए तो ये 6 हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी इससे ज़्यादा आगे बढ़कर इन 2 मुअक्कदा सुन्नतों के बाद 6 रकात अलग से नफिल पढ़े तो उसकी हदीस में और रिवायात में अलग फजीलतें हैं। लेकिन अगर किसी को इतना मौका नहीं मिल रहा तो मगरिब की सुन्नतों के बाद आम तौर पर मुसलमान जो है वो 2 नफिल पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो 2 और पढ़ लें, तो 2 और पढ़ लेंगे, 2 सुन्नतें हो गई, 2 ये 2 और तो 6 हो गई, 6 की तादाद पूरी हो गई और ये फजीलत जो है वो हासिल हो जाएगी। इसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मगरिब के बाद 6 रकात नवाफिल आपने अदा किए और आपने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला बादल मगरिबी 6 रकात गुफिरत लहू दुनूबु व इन कानत मिथला ज़बदिल बहर। आपने फरमाया कि जिस आदमी ने 6 रकात नफिल नमाज पढ़ी, यानी अवाबीन 6 रकात नफिल नमाज पढ़ ली, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को ऐसे माफ़ फरमाएंगे, चाहे वो उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो, अल्लाह ताला उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और अगर इन 6 रकातों का अगर दौरानिया अगर देखा जाए, जो आम तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल से 2 मिनट लगते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने में। और अगर आप बहुत ज़्यादा आराम से सही सुन्नत के मुताबिक अगर नमाज पढ़ें तो चलें आप 5 मिनट लगा लें 2 रकात में। तो अगर 10 मिनट लगाने से अगर ये सवाब हमें मिल रहा है तो मेरा ख्याल ये सौदा महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता सौदा है। 10 मिनट खर्च करने से अगर इतनी बड़ी फजीलतें हासिल हो रही हैं तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और रमज़ान में अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मगरिब के बाद आमतौर पर सुन्नतों के बाद एकदम भागने की कोशिश होती है कि जितना जल्दी वो बस मस्जिद से बाहर निकले। तो अगर 2-4 रकात पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह नाम अमाल में बहुत सारा सवाब लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। 5वीं नफिल नमाज वो है सलातुत तस्बीह की नमाज। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि एक चचा जान, मैं आपको एक अतिया देना चाहता हूँ और मैं आपको एक ऐसा अमल देना चाहता हूँ कि अगर आपने वो काम कर लिया और वो अमल कर लिया
تو غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اولہ و آخرہ ظاہرہ و باطنہ، جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے، جو ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے، جو غلطی سے کیے ہیں گناہ وہ بھی معاف کر دیں گے، جو جان بوجھ کر کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ آپ نے اہمیت بیان فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صلاۃ التسبیح کے نماز طریقہ آپ کو معلوم ہے، مختلف دینی کتابوں میں وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، آپ وہاں پر پڑھ لیں اور اسے دیکھ لیں، اور عام طور پر ہر آدمی تقریباً یہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہی ہے۔ 4 رکعت نفل نماز ہے، اور اس 4 رکعت میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو 75 کو اگر 4 سے آپ ضرب دیں تو 300 تعداد بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر جمعے ایک دفعہ کم سے کم پڑھ لیں، جمعے میں نہیں پڑھ سکتے کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں پڑھ لیں۔ اتنی زیادہ تاکید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاۃ التسبیح کی بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت کو آپ نے اس انداز سے بیان کیا۔ تو اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم رمضان کے اب باقی جتنے جمعے رہ گئے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے روزانہ پڑھنے کی تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا، لیکن اگر روزانہ پڑھنا مشکل ہے تو میرا خیال سے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے میں، تو کم سے کم جمعے میں ہم اس کا اہتمام کر لیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شاید آئندہ زندگی میں ہر جمعے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ 2 نمازوں کا آج میں نے مختصراً ذکر کر دیا، اوابین کی نماز اور صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔